हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल पितामह सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में। मैं इंजीनियर प्रिंस सिंह आपका स्वागत करता हूं। इंजीनियर्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल कोर्स कंटेंट पार्ट 3 में। तो इंजीनियर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने इस हमारे सीरीज़ को नहीं देखा है तुरंत हमारे प्लेलिस्ट में देखें। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, ये हमारा पार्ट 3 है इंजीनियर्स। तो मैं चाहूँगा कि जो भी इंजीनियर्स इस चैनल को देख रहे हैं अभी तुरंत लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्यारे से पार्ट 3 कोर्स को, बीबीएस को। तो सबसे पहले इंजीनियर्स हम बात करेंगे व्हाट इज लैप लेंथ। लैप लेंथ क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, एंकरेज लेंथ क्या होता है। तो इन तीनों के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियर्स लैप लेंथ। Lap length is the length of the overlap of the bar required to safely transfer the stress from one bar to another bar। तो देखिए इंजीनियर्स, तो जो लैप लेंथ होता है वो द लेंथ ऑफ द लैप बार, यानी कि जो बार लैप हुआ उसका लेंथ को हम बोलते हैं लैप लेंथ। इस इमेज में देखिए आप प्रॉपर तरीके से देखिए, जहाँ पे माउस का कर्सर है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि ये जो येलो लाइन हमने इंडिकेट किया हुआ है इसको हम बोलते हैं लैप लेंथ। आप क्लियर हो चुके होंगे कि लैप लेंथ किसे बोलते हैं। अब हम बात करेंगे, इसका पर्पस ये होता है कि सेफली ट्रांसफर कर सके लोड हमारे स्टील बार में। अब बात करेंगे द लैप लेंथ इज अ डिफरेंट इन द केस ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन जोन्स एंड मेनली डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। यानी कि जो लैप लेंथ होता है डिफरेंट होता है टेंशन जोन में, कंप्रेशन जोन में, एंड मेनली डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। अब बात करेंगे इंजीनियर साहब से लैप लेंथ इफ टू डिफरेंट डायमीटर बार्स आर टू बी लैप्ड, यानी कि दो डिफरेंट डायमीटर्स के अगर बार हैं और उन दोनों को लैप करना है हमें, लैप लेंथ इज बेस्ड ऑन स्मॉलर डायमीटर। यानी कि जिस बार का दूसरे वाले का अगर सपोज करिए कि उसका डायमीटर स्मॉलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लैप लेंथ डिसाइड करेंगे। ओवरलैप लेंथ फॉर कंप्रेशन मेंबर्स लाइक कॉलम शुड बी 50D। यानी कि ओवरलैप लेंथ जो है कि अगर कॉलम की बात करें कंप्रेशन में तो उसको हम 50 दे देंगे। द ओवरलैप लेंथ फॉर टेंशन मेंबर लाइक बीम शुड बी 40D। यानी कि ओवरलैप लेंथ टेंशन जोन में अगर हम बीम्स के लिए बात करेंगे तो 40 देंगे, 40D। तो इंजीनियर्स इसको नोटेड डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वे डी इज द डायमीटर ऑफ द बार, यानी कि जो डी है हमारा वो डायमीटर ऑफ द बार है इंजीनियर्स। अब हम बात करेंगे आपसे डेवलपमेंट लेंथ, यानी कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। डेवलपमेंट लेंथ इज द लेंथ ऑफ द बार रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर स्ट्रेस फ्रॉम स्टील टू द कंक्रीट। यानी कि डेवलपमेंट लेंथ वो होता है जो लेंथ ऑफ स्टील रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द लोड, यानी कि लोड को ट्रांसफर करे फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट, यानी कि स्टील से कंक्रीट में ट्रांसफर करे। अगर आप बात करें आपसे इस फिगर में, इफ द फिगर्स बिलो LD इज द डेवलपमेंट लेंथ। यानी कि देखिए ये स्टील है, ये देखिए ये जो लाइन है आपको प्रॉपर तरीके से ये दिख रही है, यहाँ से देखिए ये स्टील के अंदर जो है ये यहाँ से, यानी कि इस पोर्शन से यहाँ तक जो कंक्रीट के अंदर गई हुई LD, यानी कि ये हमारा होता है डेवलपमेंट लेंथ जो कि लोड को ट्रांसफर करता है। अब बात करेंगे एंकरेज लेंथ। यानी कि एंकरेज लेंथ क्या होता है। एंकरेज लेंथ इज प्रोवाइडेड इफ सफिशिएंट डेवलपमेंट लेंथ कैन नॉट बी एबल टू प्रोवाइड इनसाइड द सपोर्ट फिक्स्ड और इंड। यानी कि जब हम इंड फिक्स्ड हो तो अगर हम डेवलपमेंट लेंथ वहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो वहाँ पे हम एंकरेज लेंथ देते हैं। तो देखिए इंजीनियर्स इस इमेज में आप प्रॉपर तरीके से देखिए, ये जो हमने बैंड किया स्टील को, ये देखिए यही होता है हमारा एंकरेज लेंथ। बात करें आपसे, एल वैल्यू जनरली कंसिडर्ड हैज 8 टाइम्स द डायमीटर फॉर अ 90 डिग्री बैंड। यानी कि अगर 90 डिग्री बैंड रहेगा तो 8 टाइम्स लेंगे बार का, 6 टाइम्स द डायमीटर फॉर अ 135 डिग्री बैंड एंड 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार फॉर 180 डिग्री बैंड। यानी कि अगर 180 डिग्री का बैंड रहेगा तो 4 टाइम लेंगे द डाय ऑफ बार के। इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस वी यूज हैज अ 90 डिग्री बैंड। यानी कि हर केस में हम जो है कि 90 डिग्री बैंड ही हम यूज करते हैं। तो देखिए फिर से एक बार आपको क्विक रिविजन करा दूं कि एंकरेज लेंथ क्या होता है। तो ये जो लेंथ आप देख रहे हैं इस इमेज में प्रॉपर तरीके से, ये जो बैंड है यहाँ से यहाँ तक को, इसको हम बोलते हैं इंजीनियर्स एंकरेज लेंथ। अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्स। मिक्स कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला जो मिक्स होता है हमारा नॉमिनल कंक्रीट मिक्स रेशियो, दूसरा होता है हमारा स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो, और तीसरा जो हमारा होता है डिजाइन कंक्रीट रेशियो। तो नॉमिनल कंक्रीट मिक्स रेशियो क्या होता है तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। द नॉमिनल कंक्रीट मिक्स रेशियो इज यूज्ड फॉर स्मॉल कंस्ट्रक्शन वेयर नो एक्चुअल स्ट्रेंथ कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। जहाँ पे छोटा कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे हम नॉमिनल कंक्रीट को यूज करते हैं, जहां पे स्ट्रेंथ कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड।
और बात करें आपसे लिटरली वी कैन से दिस इज द अप्रॉक्स वैल्यू, यानी कि ये जो होती है अप्रॉक्स वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट फॉर प्रिपेयरिंग कॉन्क्रीट। ये जो है कि अप्रॉक्स रेशियो होता है सीमेंट का, सैंड का और एग्रीगेट का नॉमिनल मिक्स के अंदर। अब बात करेंगे आपसे द मिक्स प्रोपोर्शन लाइक 1:1.5:3, 1:2:4, 1:3:6 etc. are the adopted in a nominal mix of concrete without any scientific base, only on the basis of past empirical studies। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं हम, उसे हम नॉमिनल मिक्स बोलते हैं इंजीनियर्स। अब हम बात करेंगे आपसे इंजीनियर्स स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो IS 456, यानी कि अब स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो किसे हम कहते हैं, ये सेकंड पॉइंट हमारा है। द नॉमिनल मिक्सेस ऑफ फिक्स्ड सीमेंट एग्रीगेट रेशियो बाय वैल्यू वेरी वाइडली इन स्ट्रेंथ एंड मे रिजल्ट इन अंडर और ओवर रिच मिक्स। यानी कि जो होता है कि अगर हम नॉमिनल मिक्स को यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो वेरी करता है, तो जिसके कारण क्या हो जाता है कि कंक्रीट को स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है, या तो अंडर हो जाता है या ओवर रिच मिक्स हो जाता है। For this reason, the minimum compressive strength has been included in many specifications. These mixes are termed as standard mixes। यानी कि इसी रीजन से, नॉमिनल मिक्स के रीजन से जो अंडर और ओवर रिच मिक्स हो जाता है, इसी को क्लियरिफाई करने का इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म आया उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो। In this designation, the letter M refers to the mix and the number to the specific 28 days cube strength ऑफ मिक्स इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए m जो है ये रिफर्स करता है मिक्स का, और जो नंबर होता है 20 डेज के बाद का वो कितना स्ट्रेंथ गेन करेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए m5 है 1:5:10 है, m 7.5 है 1:4:8 है। ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो। अब बात करेंगे आपसे इंजीनियर्स अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, डिजाइन कॉन्क्रीट रेशियो। यानी कि डिजाइन कॉन्क्रीट रेशियो क्या होता है इंजीनियर्स। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं द डिजाइन कॉन्क्रीट रेशियो इज प्रिपेयर्ड बाय एन एक्सपर्ट इन द कंस्ट्रक्शन। जो हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड का जो एक्सपर्ट होता है वो डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट बताता है। दिस इज द एक्चुअल एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। ये एक्चुअल होता है और इसे कैलकुलेट कौन करता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर। अब बात करेंगे आपसे There are no guidelines for any grade of concrete, यानी कि किसी भी ग्रेड के कंक्रीट में इसमें कोई गाइडलाइंस नहीं होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। टू बी कंस्ट्रक्टेड, कौन सा स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, विच शुड बी बियर द लोड, और उसे कौन सा लोड बियर करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डिजाइन कंक्रीट रेशियो बनता है। तो अब इंजीनियर्स ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर आउट हो चुकी होंगी। अब हम आपसे बात करेंगे इंजीनियर्स इस कोर्स में BBS के स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार्स इन मीटर, यानी कि स्टैंडर्ड लेंथ बार का क्या होता है मीटर में। तो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार इज 12 मीटर, यानी कि अगर मीटर में हम बार की लेंथ की बात करें तो कितना होगा इंजीनियर, 12 मीटर होगा। इसको नोट इट डाउन कर लीजिए। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं एज अ BBS इंजीनियर की जॉब के लिए, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करने वाला हमारा क्वेश्चन। इंजीनियर्स अब बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लिस्ट स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार इन फीट, यानी कि स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार स्टील की स्टैंडर्ड लेंथ क्या होती है फीट में। तो आपका जवाब होना चाहिए द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार इज 40 फीट, यानी कि अगर फीट में हम बात करेंगे तो 40 फीट, मीटर में बात करेंगे तो हम 12 मीटर। होप इंजीनियर्स ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। मैं आपसे एक बार फिर से कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारी सीरीज को नहीं देखा है वो हमारी सीरीज को प्रॉपर तरीके से पार्ट 1 से लेके देखें और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।